आज की कहानी दोस्तों दो दुनियाओं की है जहां मॉन्स्टर्स और इंसान रहते हैं। मॉन्स्टर्स कभी भी इंसानी दुनिया में आ सकते हैं, लेकिन इंसानी बचाव के लिए शाओलिन मास्टर्स हैं जो मॉन्स्टर्स को मारने का काम करते हैं। अब बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है दो स्नेक बहनों से। एक है वाइट जिसका नाम है सूजन और दूसरी है ग्रीन स्नेक। इन दोनों स्नेक्स में पावर है, वो कभी भी इंसानी रूप ले सकती हैं। यंग दिखने वाली दोनों स्नेक्स की उम्र दोस्तों 1000 साल से भी ज्यादा है। एक दिन दोनों इंसानी दुनिया में लड़के जे को देखती हैं जो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पे चढ़ के जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा है। दोनों बहनें बातें करती हैं कि इंसान अब घास फूस भी खाने लग गए। जे पेशे से डॉक्टर बनना चाहता है, जिसकी वजह से उसमें जड़ी बूटियां इकट्ठी करने का अलग ही जुनून है। वो अपने दोस्तों को पीछे छोड़ते हुए पहाड़ पे काफी ऊपर पहुंच जाता है। ये देखते हुए ग्रीन स्नेक के दिमाग में शरारत आई और वो कन्वर्ट होके पूरा स्नेक का रूप लेके जे को डराती है, जिससे बेचारा जे नीचे गिरता है पानी में। व्हाइट स्नेक यानी कि सूजन देखती है कि जे बेहोश हो गया है। अगर उसे पानी से बाहर ना निकाला गया तो वो मर सकता है। वो जल्दी पानी में जाती है और वहीं जे को माउथ टू माउथ सांस देती है, जिससे जे बच तो जाता है, लेकिन सूजन को हो जाता है उससे प्यार। जे को फिर होश आती है तो वो अपने आप को पानी से बाहर अपने दोस्तों से घिरा हुआ पाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई वो कहाँ गई, लेकिन किसी को भी लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं शहर में फेस्टिवल चल रहा है। वहीं हम शाओलिन मास्टर और मास्टर के चेले को देखते हैं। मास्टर को पता चला था कि कुछ मॉन्स्टर्स फेस्टिवल में लोगों का काम तमाम कर रहे हैं, जिसके चलते मास्टर और उसका चेला फेस्टिवल में पहुंचते हैं। उधर दिखाते हैं कि सूजन अपनी बहन ग्रीन स्नेक को कहती है कि उसे जे से दोबारा मिलना है और फिर उससे मिलने के लिए दोनों बहनें इंसानी रूप लेके पहुंच जाती हैं फेस्टिवल में। सूजन अपनी बहन को जगह बताती है कि जे को वहां लेके आना है। इधर मास्टर और चेला अलग अलग होके मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगे हैं। ग्रीन स्नेक जे को ढूंढ रही होती है, तभी उसका ध्यान जाता है चेले पे। ग्रीन स्नेक का भी दिल चेले पे आ जाता है। वो फिर उसे मजाक करने लगती है, लेकिन चेला तो मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहा था। उसे क्या पता था कि उससे मजाक करने वाली लड़की खुद एक मॉन्स्टर है। इसके बाद ग्रीन स्नेक को जे दिखता है और वो उसे उसकी बहन से मिलने के लिए कहती है, लेकिन जे उसकी बात को इग्नोर करता है। ग्रीन स्नेक को आता है गुस्सा। जे अपनी बोट को ठीक करने में लगा हुआ था। ग्रीन स्नेक पानी में जाती है और जे और उसकी बोट को खींच के ले जाती है सूजन के पास। सूजन जे को मिलती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन जे माफी मांगते हुए कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है। सूजन उससे लड़की के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ऐसे तो उसे उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी। इतना सुनते ही सूजन समझ जाती है कि जे उसी के बारे में बात कर रहा है। फिर जे को समझाने के लिए कि सूजन ही वो लड़की है, सूजन उसे दोबारा से पानी में फेंकती है और फिर से उसे माउथ टू माउथ सांस देती है, जिससे जे समझ जाता है कि सूजन ही उसका प्यार है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि चेला मॉन्स्टर्स को ढूंढ लेता है जो कि इंसानों को मारने में लगे हुए हैं। चेला उनका अकेले सामना करने लगता है। लड़ाई में एक मॉन्स्टर चेले को काट लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन इतने में वहां आते हैं मास्टर जो सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देता है। इधर दिखाते हैं कि सूजन जे से मिलने उसके घर आई है। जे उससे शादी के लिए पूछता है। सूजन हाँ करती है और दोनों शादी कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है चेले पे, जो कि मॉन्स्टर के काटने के बाद खुद मॉन्स्टर में बदलने लग गया था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान था, जिसके चलते वो अपने आप को खत्म करने के लिए फांसी का फंदा लेने लगता है। लेकिन वहां ग्रीन स्नेक आ जाती है। ग्रीन स्नेक उसे रोकती है और अपनी सांप वाली जुबान बाहर निकाल के दिखाते हुए कहती है कि वो खुद एक मॉन्स्टर है। ये देख के चेला ग्रीन स्नेक से डरने लगता है, लेकिन वो कहती है कि अब तुम भी हम में से एक हो, जिसके बाद चेला थोड़ा शांत होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक गांव में मॉन्स्टर्स की वजह से महामारी फैली हुई है। जे घर पे बीमारी की दवाई बनाने में लगा हुआ है, लेकिन उससे दवाई बन नहीं पा रही थी। तब सूजन जे की बनाई दवाई में अपना जादू डालती है, जिससे खुद सूजन कमजोर हो जाती है, लेकिन वो जे की दवाई बनाने में हेल्प कर देती है। सूजन का एक चूहा दोस्त है जो सूजन को वार्न करता है कि अगली बार ऐसा किया तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी, उसे ध्यान रखना होगा। इधर दवाई अपना असर स्टार्ट करती है। देखते ही देखते जे की दवाई से गांव वाले ठीक होने लगे। जब मास्टर को इस बात का पता चला तो वो उस गांव में पहुंचे और जे से मिले और उसकी दवाई टेस्ट की, जिससे उन्हें पता चला कि दवाई में किसी मॉन्स्टर का जादू है। मास्टर जे से पूछते हैं कि उसकी मेडिसिन बनाने में किसने हेल्प की, तो जे कहता है उसकी बीवी ने। मास्टर समझ जाते हैं कि जे की बीवी कोई आम इंसान नहीं है। वो जे को अपना एक खंजर देते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को मारने में सक्षम था, जिसके बाद मास्टर सूजन को ढूंढ लेते हैं। दोनों में फिर होती है लड़ाई, जिसमें मास्टर ही जीतते हैं, लेकिन वो सूजन को इस बार छोड़ देते हैं क्योंकि उसने इंसानों की हेल्प की थी।
लेकिन वो उसे वार्न करता है कि उसे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, नहीं तो अगली बार वो उसे हमेशा के लिए कैद कर लेगा। सूजन लेकिन जे को छोड़ना नहीं चाहती। रात जे सूजन और अपने लिए सूप लाता है, लेकिन सूप में थी सांपों के जहर को मारने वाली दवाई, जो कि मास्टर ने जे के सूप में मिलाई थी। सूप पीते ही सूजन की हालत खराब होने लगी। वो समझ गई थी कि सूप में कुछ गड़बड़ है। वो अपने असली रूप में आने लगती है। जे से अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए सूजन कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। जे को समझ नहीं लग रही थी कि आखिर सूजन उससे नाराज है या फिर कोई और बात। इतने में मास्टर और उसके आदमी जे के घर सूजन पर हमला कर देते हैं। सूजन भी अपने असली रूप में व्हाइट स्नेक में बदल जाती है। कमरे का दरवाजा टूटता है। जे अपने सामने इतने बड़े सफेद स्नेक को देख के घबरा जाता है और वो मास्टर का दिया चाकू सूजन के मार देता है, जिससे सूजन काफी जख्मी हो जाती है और वो फिर अपनी दुनिया में चली जाती है, जहां उसकी बहन ग्रीन स्नेक उसे संभालती है। इधर जे मास्टर से पूछता है कि उसकी बीवी कहाँ गई, क्या वो सफेद सांप उसे खा गया। तो मास्टर उसे बताता है कि सफेद सांप ही तुम्हारी बीवी थी, तुम ना जाने एक मॉन्स्टर से शादी कर बैठे थे। ये सुन के जे की सारी दुनिया पलट गई। मास्टर कहता है कि जो तुमने खंजर उसे मारा उससे सफेद सांप बच नहीं पाएगी, जिससे जे को बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि वो खुद ही अपनी बीवी के मरने का कारण बना था। मास्टर के जाने के बाद वहां सूजन का छोटा दोस्त चूहा आता है और जे को बताता है कि सूजन को बचाया जा सकता है, उसे बस एक जड़ी बूटी ला के देनी होगी, जो कि मास्टर के एक टेम्पल में है। लेकिन वहां बहुत सारी आत्माओं का साया भी है। जे आत्माओं की परवाह किए बिना टेम्पल जाता है और किसी तरह जड़ी बूटी पाने में सफल रहता है। लेकिन इतने में वहां आत्माएं जे को अपने वश में कर लेती हैं। जे चूहे को जड़ी बूटी देता है और खुद आत्माओं का शिकार हो जाता है। चूहा जड़ी बूटी लेके वहां से भागता है। इतने में मास्टर और उसके चेले टेम्पल आके जे को बचाने में लग जाते हैं। उधर चूहा सूजन को जड़ी बूटी देता है, जिससे सूजन नॉर्मल हो जाती है और वो जे को बचाने आती है। लेकिन मास्टर उसे बताता है कि जे को आत्माओं ने वश में किया हुआ है, अगर उसे बचाना है तो उससे अभी दूर रहना होगा। लेकिन सूजन को लगा कि मास्टर शायद उसे जे से दूर कर रहा है, जिसकी वजह से होती है वहां लड़ाई। इधर जे को भी होश आ चुकी थी। सूजन मास्टर से बचती हुई जे के पास तो आ जाती है, लेकिन जे को ये याद भूल गया था कि सूजन है कौन। आत्माओं के जाल से बचाने के चक्कर में जे की याददाश्त चली गई थी। ये देखते हुए सूजन फिर मास्टर पर अपना पूरा जोर से हल्ला बोलती है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन मास्टर सूजन को रोकने के लिए एक टेम्पल तैयार करता है और वहां हमेशा के लिए उसे कैद कर लेता है। जे को भी सब याद आ जाता है। वो फिर टेम्पल के बाहर रह के सूजन की याद में अपना वक्त गुजारने लगता है। बताया जाता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स और इंसान आपस में प्यार नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते, और यहाँ मूवी समाप्त होती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।